गाँव के घरों में जो रोटियाँ, सब्ज़ी बनती हैं, वो आज भी मिट्टी के चूल्हे पर पकती हैं। तो गाँव की महिला जो ईंधन इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, वो गाँव से कई किलोमीटर की दूरी पर जंगल से ईंधन की गड्डी, ईंधन के बोझ को लेने के लिए पहुँचती हैं। तो एक महिला भी अपना ईंधन इकट्ठा करने के लिए गाँव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में महिलाओं के साथ ईंधन बीनने के लिए जाती है। तो ईंधन बीन लेती है, ईंधन की लकड़ियों को इकट्ठी कर लेती है, लकड़ी का बोझ बना लेती है, गट्ठर बना लेती है और महिलाओं से पहले वो अपने बोझ को तैयार कर लेती है और स्वतः ही अपने आप अपने सिर पर रख कर के चलने लगती है। तो जंगल से बाहर आते ही उसे गांव के कुछ 3 लोग पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे दूर-दूर, दर-दर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमारी मुराद को पूरी कर दो, तो तुम्हें ऐसे लकड़ियाँ बीनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, महिला उन तीनों लड़कों की बातों को सुनने के बाद में थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि वो जो तीनों लड़के थे, वो ऊंची कास्ट के थे, पैसे वाले थे और उसी गांव के थे। तो उन सब की बातों को सुना तो वो कहती है कि आपको लज्जा नहीं आती जो एक पराई स्त्री को, अपने गांव की ही स्त्री को ऐसा बोल रहे हो। तो दोस्तों, तीनों लड़के और बुरा भला बोलते हैं, कहते हैं कि हमें लज्जा किस बात की, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। अगर तुम्हें कोई सेवा करनी है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम हमसे आकर कहो, लेकिन अगर तुम हमें आज कुछ कर दोगी तो हम तुम्हें खुद ही स्वतः ही पैसे दे देंगे। दोस्तों, उन सब की बातों को सुनने के बाद में लड़की को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसके सिर पर लकड़ी का गट्ठर था। तो वो अपने सीधे चलने लगती है अपने गांव की तरफ। लड़के फिर उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, उसके बोझ को उसकी चांद से, उसके सिर से गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, आज तो तुम्हें हमारी मुराद पूरी करनी पड़ेगी। लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है जब उसके सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिरा देते हैं। तो वो एक चप्पड़ एक लड़के में जड़ देती है। लड़के में जब थप्पड़ जड़ देती है तो जो दोनों लड़के थे वो उसकी तरफ हावी होने लगते हैं और उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं, उसके साथ में मर्यादा की सारी सीमा को त्यागने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़की चिल्लाने लगती है। गांव की महिलाएं भी अब आने लगती हैं उस जंगल से। तो जब महिलाओं को आते हुए वो तीनों लोग देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। लड़की फिर अपने बोझ को अपने सिर पर रखती है और गांव आ जाती है। अपने पति को ये सारी बातें बताती है कि गांव के बड़े लोगों ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की, ऐसा सब मेरे साथ किया। पति को जब ये सुना पत्नी ने कि क्या हुआ, अगर तुम ऐसे गांव से बाहर जंगल में लकड़ी बीनने के लिए अकेली जाओगी तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। जब ये सुना उसने तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके कान जैसा सुनते हैं वैसा सुने के सुने रह जाते हैं। एक लड़की जो अपने पति से ये उम्मीद करती है कि उसका पति उसकी तरफ बोलेगा, उन लोगों से जाकर के कुछ कहेगा, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। वो पति अपनी पत्नी का पक्ष न लेते हुए उन गांव वालों का पक्ष लेने लगता है। दोस्तों, पत्नी अब स्तब्ध थी, कुछ कर नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। बोलती है बस इतना कि चलो मेरी गलती है, मैं अब नहीं जाया करूंगी ईंधन बीनने के लिए। दोस्तों, 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन होने के बाद में जो पति था वो जब शाम को काम करके घर आता है तो पत्नी उसके लिए खाना लेकर के आती है। उससे बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। तो पति बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। पत्नी फिर पूछती है कि क्यों नहीं खाना है। बोलता है कि बस नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मुझे आज से तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ अब आगे का रिश्ता नहीं रखूंगा। दोस्तों, वो पूरी तरह से अपनी पत्नी पर ब्लेम लगाता है कि तुम ऐसी लड़की हो, जंगल में जाकर के तुमने ऐसा ऐसा किया है, गांव की महिलाओं ने मुझे बताया है, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसे ब्लेम लगाता है तो पत्नी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है और उससे बोलती है कि आप मेरे ऊपर ऐसा
एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, आप ये जो बोल रहे हैं ये सारी असत्य बातें हैं। दोस्तों, पत्नी फिर भी अपने पति को समझाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। पति फिर उसे डांट देता है कि तुम ऐसी ही हो और मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी बोलती है कि क्यों नहीं खाओगे, क्या मैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं इतनी साफ सुथरी रहती हूँ, तुम मेरे हाथ का खाना क्यों नहीं खा रहे हो। पति बोलता है नहीं खाना है तो नहीं खाना है। दोस्तों, इसके बाद में तुम दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े झगड़े में पति पत्नी पर हाथ छोड़ देता है, उसे मारता पीटता है और उसे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों, पत्नी अब करती भी क्या, जब पति उसे घर में नहीं रख रहा तो वो अपना सामान को उठाती और चलने लगती है। दोस्तों, इस लड़की का इसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। इसकी शादी होने के 2 महीने के बाद ही इसके पिता का भी देहांत हो चुका था। केवल इसका पिता ही था, पिता ने इसकी शादी कराई थी। अब ये जाति तो जाति कहाँ। इसका जो पति था, इसकी एक बहन थी। जब बहन को ये बात पता चलती है कि उसके भाई ने उसकी भाभी को पीट करके घर से बाहर निकाल दिया है, तो जो नंद थी वो अपनी भाभी के पास आती है, उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर के बाद में उसे समझाती है कि भाई का जब गुस्सा उतर जाएगा तो तुम्हें स्वतः ही लेने आ जाएंगे, तुम कुछ गलत कदम उठाना। तो कहती है अपनी नंद से कि मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, गांव की महिलाओं ने उन्हें भड़का दिया है, इसीलिए मुझे आज घर से बाहर निकाल दिया है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे एक ना एक दिन लेने के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद भी उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आता है। फिर वो अपनी नंद को समझाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो नंद अपनी भाभी को समझाती है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो, यहीं पर काम धंधा करो और यहीं पर खूब अपना पढ़ाई करो जो तुम करना चाहती हो। जब भाई को तुम्हारा तुम्हारी कमी होगी, तुम्हारा ख्याल आएगा तो वो तुम्हें लिवाने के लिए आ जाएंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी। दोस्तों, अब ये जो पत्नी थी ये पढ़ी लिखी थी, इसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। तो ये अब अपने आगे की पढ़ाई को करती है और इसकी नंद का घर में ये एक काम था, पोशाक का काम था। जो भगवान श्री कृष्ण के कपड़े तैयार किए जाते हैं, कपड़े होते हैं, उनका इसके घर में बिजनेस था। वहीं मशीन रखी हुई थी और वहीं पर मशीनों से काम किया जाता था। तो धीरे धीरे जो पत्नी थी, नंद और भाभी दोनों काम को करती हैं और अपना घर से ही अपने खर्च को चलाती हैं। जो नंद का पति था वो घर में नहीं रहता था, बाहर काम किया करता था, तो घर पर ही रहती हैं। ये जो भाभी थी नंद की, ये अपनी पढ़ाई को करती है क्योंकि इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी। तो ये एसडीएम की तैयारी करने लगती है, यूपीएससी की तैयारी करती है और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में ये पहले अटेम्प्ट में ही मेंस प्रीलिम्स दोनों एग्जाम को पास कर लेती है, क्रैक कर लेती है और इंटरव्यू को भी क्रैक कर लेती है। फिर इसका एसडीएम पद पर सिलेक्शन हो जाता है, एसडीएम बन जाती है और एसडीएम बनने के 6 महीने के बाद इसकी अपने पति से मुलाकात होती है। और जब इसकी अपने पति से मुलाकात होती है और पति जब इसे एसडीएम के पद पर देखता है तो पति के आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जब पत्नी ने अपने पति को पूरे 1.5 साल बाद देखा तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब पत्नी को ये पता चला कि उसे घर से क्यों बाहर निकाला गया था अपने पति के द्वारा, तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और वो रोने लगती है और अपने पति के गले लग जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं गलत थी जो आप पर शक किया। पति भी अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मैं गलत था जो तुम्हें घर से बाहर निकाला। आखिर दोस्तों, क्या कारण था जिसकी वजह से पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है संतोष और पूजा की। संतोष जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, खेती बाड़ी कर करके अपने जीवन को गुजार रहा था।
उसका एक बूढ़ा पिता था, बूढ़े पिता के अलावा उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। तो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन इसके पास में कोई भी अपनी खुद की खेती बाड़ी नहीं थी। ये बागी पर फसल को किया करता था, यानी कि ऊंचे जो बड़े रईस लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनकी खेती को किया करता था। तो इसका जो बूढ़ा पिता था इसकी शादी करा देता है। इसकी शादी हो जाती है पूजा नाम की एक लड़की के साथ में। जो पूजा थी ये पढ़ी लिखी थी, इसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। और जो संतोष था ये भी पढ़ा लिखा था, गांव से ही इसने ग्रेजुएशन की थी। और गांव का पढ़ा लिखा इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है जब उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में ना हो। उसका इंटरेस्ट था खेती बाड़ी में, तो खेती बाड़ी किया करता था। पूजा इसके घर में आई तो पूजा के आने के बाद इसकी चार चांद लग गई, इसकी खेती बाड़ी अच्छी होने लगी। दोस्तों, शादी को 2 वर्ष गुजर जाते हैं। 2 वर्ष गुजरने के बाद में जो पूजा थी इसके पिता का देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद में ये अकेली पड़ जाती है और अपने पति के साथ में ही अपने ससुराल में रहने लगती है। थोड़ा समय और गुजर जाता है, और थोड़ा समय गुजरने के बाद जब 1 साल और गुजर जाता है तो संतोष के पिता का देहांत हो जाता है। जब देहांत हुआ तो इनकी उम्र उस वक्त 65 वर्ष थी। अब दोस्तों, गांव में एक रीति रिवाज है, एक रस्म है, एक परंपरा है कि जब कोई 60-65 वर्ष का व्यक्ति मरता है, स्वर्गवासी होता है, तो गांव में परंपरा है कि उसके मरने के 13 दिन बाद गांव वालों के लिए भंडारा कराया जाता है, यानी कि कार्य कराया जाता है। तो गांव समाज के लोग संतोष पर दबाव डालते हैं कि तुम्हारे बूढ़े पिता का स्वर्गवास हुआ है, तुम उनकी याद में 13वीं में गांव वालों के लिए भंडारा करो। दोस्तों, संतोष के पास में उतना पैसा था नहीं, तो वो गांव वालों के सामने हाथ पैर जोड़ देता है कि वो भंडारा नहीं करा पाएगा, वो माफ़ी चाहता है। तो गांव वाले कहते हैं कि भंडारा तो तुम्हें कराना पड़ेगा। दोस्तों, गांव वाले उस पर दबाव डालते हैं कि अगर भंडारा कराने की तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुम दूसरे लोगों का खाने क्यों जाते हो, ऐसा उस पर दबाव डालते हैं। तो दबाव जब डलता है तो अब मजबूर था, उसे मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। वो गांव के एक जमींदार से, जिसकी खेती बाड़ी किया करता था, साहूकार से 1.5 लाख रुपया लेता है। दोस्तों, कार्ड जो था उसमें भंडारे में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो 1.5 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए, जो घर में अकेला काम करने वाला हो, उसके लिए बहुत होता है। तो लगभग 1 वर्ष गुजर जाता है। 1 वर्ष गुजरने के बाद में जो 1 लाख रुपए था वो ब्याज पे था, 1 वर्ष गुजरने के बाद में लगभग 2 गुना हो जाता है। जमींदार उस पर दबाव डालता है। अब जो जमींदार था वो दबंग प्रकार का था, उसकी गांव में उसका सिक्का चलता था। तो वो संतोष पर दबाव डालता है, बोलता है कि तुम मेरा कर्जा चुकाओ। अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकते हो तो अपनी पत्नी को मेरे पास में गिरवी रख दो। दोस्तों, ये सब बातों को सुनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है संतोष को। और वो अपनी पत्नी पूजा से बहुत प्रेम करता था और उसे इन जमींदार के यहाँ गिरवी नहीं रख सकता था। अब जो जमींदार था वो उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डालता है, उससे रोज़ पैसे भी वसूलने लगता है और उसे अपनी जो खेती बाड़ी दिया करता था, ज़मीन जो दिया करता था खेती करने के लिए, उसे भी देना बंद कर देता है। और दोस्तों, इस तरह से संतोष का जो जो इनकम थी वो भी बंद हो जाती है, उसे कोई भी काम धंधा नहीं देता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, तो वो एक दिन जमींदार के पास जाता है, उससे बातचीत करता है कि मुझे ज़मीन करने दीजिए, मैं खाऊंगा क्या, मैं क्या खाऊंगा, अगर आप मुझे ज़मीन नहीं करने देंगे मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। तो जमींदार बोलता है कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास रख दो गिरवी और ज़मीन करो। दोस्तों, इसके बाद में जमींदार में और इसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा शुरू होते हैं तो इसे मारपीट भी करनी पड़ती संतोष के साथ में। संतोष को बहुत पिटना पड़ता है क्योंकि दबंग प्रकार का था, उसके पास में 4-5 आदमी थे। तो इसे जबरन अब अपना नौकर बना लिया जाता है, अपना बंदी बना लिया जाता है संतोष को। जो दबंग प्रकार का जमींदार था वो इसे अपने घर पर ही काम करने के लिए कहता है कि तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकते हो,
तो तुम मेरे यहाँ पर काम करो। तो दोस्तों मजबूरन संतोष को जमींदार के घर में काम करना पड़ता है। दिन कुछ ऐसे ही गुजरते हैं। जब शाम को अपने घर आता तो अपनी पत्नी की हालत देखने के बाद वो टूट जाया करता। उसकी पत्नी पढ़ना लिखना चाहती थी, तो वो उसे देखता तो बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगता। अब दोस्तों समय ऐसे ही गुजरता है। एक दिन जब वो जमींदार के यहाँ पर काम करता, तो काम करते करते तो जमींदार के मुंह से ये सुनता है कि ये हमारे यहाँ काम करता है, इसकी पत्नी को इसके घर में ही अगवा करो, इसकी पत्नी के साथ वहीं पर दुष्कर्म करो। ऐसा सुन लेता है ये संतोष, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर ये शाम को जब घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद में इसे अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और ये उसे बुरा भला कहता है, क्योंकि दोस्तों संतोष चाहता था कि ये पत्नी जो मेरी है यहाँ से चली जाए और जाकर के कहीं अंत रहे। अगर ये यहाँ रहेगी तो जो जमींदार है वो इसके साथ में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों संतोष बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और वो जानता था कि अगर वो अपनी पत्नी से प्यार से कहेगा कि तुम यहाँ से कहीं चले जाओ तो वो जाएगी नहीं। तो इसलिए वो उस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, तुम ऐसा करती हो। उसे बुरा भला कहता है। दोस्तों बुरा भला कहता है तो पत्नी को वो पीटने भी लगता है, लेकिन पत्नी फिर भी जाने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन दोस्तों पत्नी को जाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही तेज पीटता है। पत्नी चली जाती है। चली जाने के बाद में अपनी नंद के यहाँ पहुँच जाती है और नंद के यहाँ पहुँचने के बाद ही वहाँ पर अपना रहती है, अपना पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद में एसडीएम बनती है। दोस्तों ये जो संतोष था, ये संतोष जमींदार के यहाँ पर भैंसों का गोबर उठाया करता था, भैंसों के लिए खेतों से चारा लाया करता था। इसका जमींदार के यहाँ पर यही काम था। ये पूरी तरह से बंदी था जमींदार का, तो वहीं पर रहता है। लगभग 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 सालों तक ये वहीं बंदी के रूप में वहाँ रहता है जमींदार के यहाँ पर। 1.5 साल गुजरने के बाद में जो जमींदार था, इसकी सारी ज़मीन को जहाँ पर इसका घर बनाया हुआ था, यहाँ पर भैंसों का तबेला खोल देता है और वहीं पर भैंसों को रखने लगता है। जब 1.5 साल गुजरता है तो 1.5 साल गुजरने के बाद में जब इसकी पत्नी एसडीएम बन जाती है पूजा, तो एसडीएम बनने के बाद में वो सोचती है कि मैं एसडीएम बन गई हूँ तो पति मुझे ज़रूर अपने घर में रख लेगा, ज़रूर मुझे वो अपनी पत्नी का दोबारा से दर्जा दे देंगे। क्योंकि दोस्तों पूजा अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी और उसके सिवा अपने लाइफ में किसी भी लड़के को महत्व नहीं देती थी। तो एसडीएम बनी, तो एसडीएम बनने के बाद में इस बात की खुशी जताने के लिए वो अपने पति के पास अपने गांव में पहुंचती है। गांव में जब पहुंचती है तो देखती है कि उसका जहां पर घर बना हुआ था, जहां उसकी ससुराल थी, उस जगह पर कोई भी घर नहीं है। केवल एक बहुत बड़ा एरिया में भैंसों का तबेला खुला हुआ है। तो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद भैंसों के तबेले में अंदर घुसती है और अंदर जब देखती है तो एक शख्स जो कि भैंसों को चारा भूसा डाल रहा है, उसे देखती है। दोस्तों उस शख्स को देखती है तो उस शख्स को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि उसका पति संतोष होता है। संतोष को ऐसी जब हालत में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो संतोष के पास जाती है और संतोष से बातचीत करती है कि आप यहाँ। संतोष जब अपनी पत्नी को अपने सामने खड़ा पाते हुए देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है और खड़ा होने के बाद अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना वो आ जाएगा, तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता है, तुम यहाँ से भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से चली जाओ। दोस्तों जब ये सुनती है पूजा तो बोलती है कि कौन आ जाएगा, तुम ऐसे घबरा क्यों रहे। दोस्तों संतोष घबराते हुए बोल रहा था। अब पूजा उससे पूछती है कि कौन आ जाएगा। दोस्तों संतोष पागलों की जैसी हरकत करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। दोस्तों ये सब नज़ारा देखने के बाद में पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू जब आते हैं तो वो अपने पति को अपनी गले से लगा लेती है और उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों पूजा को ये लगने लगा था कि उसका जो पति है उसका मेंटली हेल्थ सही नहीं है, वो दिमाग का रोगी हो चुका है।
तो वो उसे भैंसों के तबेले से बाहर ले जाती है और हॉस्पिटल में उसका इलाज कराती है। हॉस्पिटल में उसका इलाज सही हो जाता है दोस्तों, वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में फिर उससे पूछती है कि आप ठीक तो हैं अब? तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं अब यहाँ पर एक एसडीएम बन चुकी हूँ, आपकी पत्नी एक एसडीएम बन चुकी है, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसडीएम साहिबा संतोष से पूछते हैं कि आप तबेले में क्यों बोल रहे थे कि वो आ जाएगा वो आ जाएगा, मैं पूछ रही हूँ कि कौन वो आ जाएगा, आप घबरा क्यों रहे थे उस समय? दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में संतोष की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगता है। रोते हुए अपनी पत्नी एसडीएम साहिबा के पैरों में गिर जाता है और गिर करके माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पत्नी उसे उठाती है और उसे अपने सीने से लगाती है। कहती है कि आखिर क्या बात है? तो कहता है कि देखो, तुम तो जानती हो कि जब पिता का देहांत हुआ था तो समाज के लोगों ने हमारे ऊपर में दबाव बनाया था ताकि हम उनका 13वीं पर कार्य कर सकें, गांव वालों के लिए भंडारा कर सकें। और तुम जानती हो कि हमने 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था जमींदार से। जमींदार ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं कर्जे को जल्द से जल्द चुका दूं। अगर मैं कर्जे को नहीं चुका पाऊं तो मैं तुम्हें उनके यहाँ पर गिरवी रख दूं। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा ये करने के लिए प्रेरित किया कि मैं तुम्हें गिरवी रख दूं, लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। इसके बाद में उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन्होंने मुझे अपने यहाँ पर ही काम पर रख लिया और उन्होंने ये योजना बनाई कि मैं दिन भर तुम्हारे यहाँ जब काम करूँ तो वो दिन में तुम्हारे पास आकर मैं तुम्हारे साथ छेड़खानी करे, तुम्हारे साथ में तुम्हारी इज्जत को नीलामी करें। मुझसे ये सुना नहीं गया, इसीलिए मैं जब शाम को घर आया तो तुम्हारे साथ में मारपीट करने लगा, तो मैं इसीलिए घर से बाहर निकाल दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी इज्जत की कोई धज्जियां उड़ाए, क्योंकि मैं तुमसे बेहिंता प्यार करता था। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद में पत्नी पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो संतोष को अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगी, मैं भी आपकी उतनी ही गुनहगार हूँ। मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं तो समझती थी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने क्या क्या गलत धारणा बना ली थी अपने मन में, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद में दोनों एक दूसरे को अपने गले से लगा लेते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे के घर को दोबारा से बसा लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद में एसडीएम साहिबा, जो गांव का दबंग इंसान था, दबंग जमींदार था, उसे अरेस्ट करवा देती है और उसे फिर पुलिस अरेस्ट करती है और उसे सजा होती है। दोस्तों, ये कहानी थी संतोष की और पूजा की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में भी गांव में ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो एक इंसान को अंदर से झकझोर देती हैं, एक इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। न चाहते हुए भी उस इंसान को वो परंपरा, वो रस्म निभानी पड़ती है, जिससे उसकी जो आने वाला फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी परंपराओं के खिलाफ हो जाएं जो एक इंसान के फ्यूचर को बर्बाद करें। अगर उस समय पर ऐसी प्रथा न होती कि तुमने खाया है तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा, अगर तुमने कार्य नहीं किया तो तुम्हारा अपमान होगा, अगर ऐसी परंपरा न होती तो शायद आज संतोष अपनी पत्नी के साथ में, अपने साथ में जो घटना घटित हुई उसका जिम्मेदार न होता। तो दोस्तों, मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास सामर्थ्य है वही इस परंपरा को निभाए और जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है वो इस परंपरा से दूर रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं। क्या पूजा ने सही किया या संतोष ने सही किया? कमेंट में बताएं। मिलता हूँ अगली ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।